जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे तो संविधान के मौलिक अधिकार के अगले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। इसके बाद हम लोग देख लेंगे दोस्तों आपके जो संपत्ति का अधिकार है, और लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए उसको एक अलग वीडियो में ही समझेंगे। तो चलिए इसको आज क्या प्रोविज़न है हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, और इसके बाद आपके शिक्षा और संस्कृति से अधिकार से संबंधित, इसको जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला चीज़ तो यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि इसमें जितने भी बात होंगे धर्म से संबंधित ही बात होंगे, और उस धर्म के संबंधित बातों को ही एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका उल्लेख जो आपके संविधान में 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद तक किया गया है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको याद होना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 25 से 28 तक अनुच्छेद में किया गया है, और 25 से 28 में उल्लेख के दौरान 25, 26, 27 और 28 आते हैं, और यही अनुच्छेद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अंदर क्या चीज़ों का उल्लेख है उसको भी समझिए। पहला चीज़ आता है दोस्तों आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए तो आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखें दोस्तों तो 4 वर्ड आते हैं, और 4 वर्ड आपके लिए समझना जरूरी है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, आपको आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 का आता है। 26 क्या कहता है दोस्तों, 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यानी मैनेजमेंट की बात कहता है। आपका 27 जो कहता है दोस्तों क्या कहता है कि धार्मिक व्यय पर कर मुक्त की, यानी धार्मिक पर कोई कर नहीं लिया जाएगा जो आप उसमें व्यय करेंगे। इसके बाद अगला जो 28 है क्या कहता है, राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अब ये सारे पॉइंट जो हैं आप लोग देख लिए, अब इसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो पहला अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों, पहले इसको याद कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे इसमें। अंतःकरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, ये सब बातें कौन कहता है, 25 कहता है। 26 कहता है दोस्तों कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध, 26 मतलब मैनेजमेंट, 26 साल में मैनेजमेंट कर लेते हैं, बस यही समझिए। तो मैनेजमेंट करने की बात यानी प्रबंध करने की बात अनुच्छेद 26 कहता है। 27 क्या कहता है, यानी मैनेजमेंट करने के बाद आप कुछ कमाइएगा दोस्तों, आपकी नौकरी लग जाती है तो कर देना है। तो यहाँ पर कहता है कि जो आप धार्मिक कर लेंगे तो कर मुक्त, यानी 27 कह रहा है कि कर मुक्त। 28 क्या कह रहा है कि राजकीय शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 28 कि कोई भी आप अगर कर और जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है तो उसको आप निषेध कर दीजिए, यानी कि धार्मिक कर से मुक्ति। इसके बाद कहता है राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध, यानी राजकीय और उससे जो पोषित होंगे वहाँ पर कोई भी आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से आप इसको एक याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 25 का था अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर वर्ड को समझिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अंतःकरण मतलब क्या होता है, अंतःकरण मतलब अंदर की बात। तो यहाँ पर यह कह रहा है सारी बातें धर्म से संबंधित होगी, इस चीज़ को विशेष आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अंतःकरण हो गया यानी कि कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। मानने के साथ यह भी कहता है दोस्तों कि यहाँ पर मानने के बाद जैसे किसी की आप पूजा करते हैं, किसी भी भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो भगवान के साथ आपका क्या संबंध है, ये आपकी अंतरूणी स्वतंत्रता दिया गया है संविधान के द्वारा। यानी कि उसको कैसे मानते हैं, उनके साथ कैसा आचरण करते हैं अपने भगवान के साथ, ये सब चीज़ों जो है आपके अंतःकरण में ही उल्लेख किया गया है 25 में। दूसरा चीज़ कहता है दोस्तों कि मानने का, यानी भगवान के साथ अब जैसा भी संबंध रखिए वो आपकी अंदरूनी यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता दिया गया है। आप उसको जैसे आचरण करते हैं, पूजा करते हैं, कितना बजे नहवाते धवाते हैं, ये सारे चीज़ें अंतःकरण में निहित है। दूसरी चीज़ 25 में कहता है दोस्तों मानने की स्वतंत्रता। मानने की बात कह रहा है यानी कि कोई भी धर्म आप बिना किसी के दबाव को मान सकते हैं और उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। मानने पर यहाँ पर यह भी कहा गया है दोस्तों कि आबाद रूप से आप घोषणा भी कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं।
तो आप यहाँ पर एक चीज़ उल्लेख किया गया है कि कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और बिना बेहिचक किसी के दबाव के आप उसको उद्घोषणा यानी बोलने के भी अधिकार है आपका। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भगवान के साथ आपका इंटर रिलेशन कैसा है, वो चीज़ बात करता है 25। दूसरा बात कहता है दोस्तों मानने की, आप भगवान को कैसे मानते हैं वो चीज़ों का आप प्रकट कर सकते हैं। तीसरा बात करता है दोस्तों आचरण की, तो आचरण शब्द से ही उल्लेख है, जैसे मानना शब्द से ही उल्लेख है कि आप किसको कैसे मानते हैं। आचरण कहता है दोस्तों कि किसी के साथ आपका आचरण कैसा है, यानी भगवान के दौरान आप पूजा करने के दौरान कुछ आचरण करते हैं, जैसे विशेष रूप से आप धोती कुर्ता पहन के जाते हैं पूजा करने, माथे पर टीका लेते हैं, हाथ में धागा बांधते हैं, तो एक आचरण हो गया कि आप पूजा पाठ के दौरान इस चीज़ों का आचरण आप धारण करते हैं। तो ये सब चीज़ें आचरण करने की स्वतंत्रता भी आपको दिया गया है कि अपने भगवान के समक्ष आप कैसा आचरण करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं। अब देखिए साधु संत का एक विशेष पोशाक होता है, तो एक आचरण धारण करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि वो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। तो यहाँ पर आप आचरण करने की स्वतंत्रता 25 दे रहा है। अनुच्छेद 25 में यह भी कह रहा है दोस्तों कि अब प्रचार की स्वतंत्रता। तो प्रचार मतलब क्या होता है कि कोई भी धर्म को आप जिसको मान रहे हैं उसको प्रचार भी कर सकते हैं। प्रचार के साथ साथ अब प्रसार को भी समझिए दोस्तों, तब प्रचार और प्रसार साथ में निहित है। अब जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि आप पूजा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल का आयोजन कराते हैं, तो आयोजन कराने के दौरान अगर देखेंगे तो एक आप चीज़ों को प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ों को आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारी पूजा व्यवस्था ऐसी है, लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर अधिकार मिला गया है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, मानने के साथ साथ आप उसके साथ कैसा आचरण कर रहे हैं अपने धर्म के साथ, यानी अपने पूजा व्यवस्था के साथ, जो आपकी परंपराएं हैं उनके साथ आपको आचरण ये स्वेच्छा से करना है, किसी के दबाव से आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कहता है प्रचार करना, उसको आप अपने धर्म को प्रदर्शन के रूप में अपने प्रचार कर सकते हैं, लोग देखते हैं कैसे जा के प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है। तो ये चीज़ हो गया अंतःकरण, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया है। 25 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिख समुदाय होते हैं उन लोग कृपाण धारण करते हैं, और कृपाण धारण करना दोस्तों उनके धर्म में ही है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो 5 चीज़ों का उल्लेख किया गया था जो हर सिख समुदाय को धारण करना होता है, तो उसमें एक आता है आपका कृपाण धारण करना। तो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता जो है आपका आर्टिकल 25 में ही दिया गया है। ये वीवीआई करके याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। दूसरी चीज़ें आपका 25 ये भी कहता है कि जो जैन धर्म है, थोड़ा समझिएगा इसको, जैन धर्म साथ में अगर बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म और आपका जो हो गया सिख धर्म, ये सभी बोलते हैं आपके अनुच्छेद 25 कहता है कि सारे जो धर्म है हिंदू धर्म के ही शाखा है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जो है हिंदू धर्म की ही शाखा है। तो 25 आपके क्या क्या अधिकार दिए आपको, अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 26 को। तो 25 में विशेष आपको इसको याद रखना है कि कृपाण धारण करने के जो सिखों की स्वतंत्रता दिया गया है वो अनुच्छेद 25 में ही उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यहाँ पर एक कहा गया दोस्तों कि कोई भी धार्मिक आप कार्य करते हैं तो उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अब जैसे कि आप कोई भी काम को करते हैं, जैसे पूजा पाठ कराते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट भी चलते हैं, तो उसमें क्या चीज़ है कि आप उस चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं और उसको उस मैनेजमेंट के अनुसार से चलाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उस मैनेजमेंट को चलाने की आपकी स्वतंत्रता दिया गया है। आप किसी भी आप जो धार्मिक संप्रदाय हैं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन क्या था दोस्तों, एक किसी धर्म को मानने वाला संप्रदाय था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रामकृष्ण मिशन भी एक हिंदू धर्म की सांप्रदायिक संस्था है। तो वैसे वैसे संस्थाएं जो बड़े बड़े ट्रस्ट के रूप में बन जाती हैं, तो वैसे धर्मों को आपको प्रबंध करने और चलाने की अधिकार भी आपको संविधान के द्वारा दिया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन जो है किस धर्म की शाखा है, तो आपके हिंदू धर्म की ही शाखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख करते हुए कहा था। यानी कि आप जैसे कि मानते हैं कोई हिंदू धर्म हो गया, चाहे और मुस्लिमों धर्मों की अगर बात करें दोस्तों, तो उनकी भी कुछ संप्रदाय होती हैं जो उस धर्म को मानने के लोगों को प्रचार प्रसार करती है। तो वैसी जो संप्रदाय
जो अपने विशेष किसी धर्म के साथ लगाव हो और तो उसको प्रचार करते हैं। तो प्रचार करने के दौरान यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस मैनेजमेंट का भी अधिकार जो है, यानी प्रबंधन करने का अधिकार आपको दिया गया है, अनुच्छेद 26 में कहता है, यानी कि धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे दोस्तों, आपका धार्मिक व्यय कर मुक्त। इसको यहाँ पर अगर देखें तो हम शॉर्ट वर्ड में लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में याद करने से आसानी हो, प्रश्न को अच्छे से बना सकें। कोई भी धार्मिक कार्य में आप दान करते हैं, जैसे कि क्या है, यहाँ पर टैक्स बचाने का सबसे बड़ा एक सोर्स होता है, जो आप लोग सुनते होंगे और बहुत कोई जानते होंगे। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आप कितने भी पैसा कमाते हैं दोस्तों, तो कमाने के दौरान जैसे कि आपकी इनकम मान लीजिए कि 10 लाख है, एक एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा, सब चीज़ों को समझाने के लिए है कि आपकी इनकम जो है 10 लाख है। 10 लाख में आप पता होगा कि 5 लाख से अगर अधिक कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ती है, गवर्नमेंट को कर देना पड़ता है। तो 5 लाख का जो आप टैक्स दीजिएगा दोस्तों 10%, तो इस तरह से अगर हम देखें तो 50,000 रुपये आपका टैक्स हो जाता है। अब ऐसे में आप क्या करते हैं कि 5 लाख रुपये को क्या करिएगा कि हम 3 लाख रुपये डोनेट कर देते हैं किसी संस्था को। अब 3 लाख आप डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि जो 3 लाख पैसा आप दिए हुए हैं किसी धार्मिक कार्य में प्रबंध को, यानी मैनेजमेंट को वहाँ पर आप दिए हुए हैं, जो संस्था चल रही है ट्रस्ट को, तो 3 लाख रुपया में आपको जो है टैक्स अलग से गवर्नमेंट अब नहीं लेगी। यानी कि आप जो आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, जो 2 लाख रुपया आपके पास हुआ उसी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ों का थोड़ा सा छुटकारा दिया गया है। अब यहाँ पर लोग यही चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मान लीजिए किसी ट्रस्ट में आपने 10 लाख रुपया डोनेट किया, वहाँ पर बोलिएगा कि हमको 20 लाख का हमको एक सर्टिफिकेट दीजिए कि हमने आपके यहाँ डोनेट किया है। तो उस पर्ची जो बिल देगा दोस्तों 20 लाख के देगा, क्योंकि उसको भी फायदा है कि 10 लाख मुफ्त में मिल रहा है। तो 10 लाख रुपया जो अवैध संपत्ति हो जाएगा उसका, 10 लाख इसलिए अवैध हो जाएगा क्योंकि 10 लाख उन्होंने दान किया था, 10 लाख रुपया बचा लिया और 20 लाख के बिल ले आया, और 20 लाख जो इनकम टैक्स के पास शो करेगा कि हमने इस संस्था को यहाँ पर डोनेट किया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपके जो कोई भी संस्था में आप डोनेट करते हैं धार्मिक कार्यों से संबंधित, तो वो पैसा जो होंगे वो कर मुक्त होंगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी आता है कि राज्य के पास कुछ खजाने एकत्रित होते हैं, यानी जैसे कि हम लोग टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा पैसा जमा होती है, क्योंकि हर चीज़ों में टैक्स लगता है। तो उस टैक्स के पैसा जो राज्य के पास गया है, तो उस टैक्स के पैसा से किसी भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन गवर्नमेंट नहीं करेगी। कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसी पैसे से किसी भी धार्मिक कार्यों का, जहाँ पर अगर वो देखें दोस्तों तो उसका प्रबंधन राज्य के अधिकार में नहीं आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा राज्य सर्वधर्म संपन्न है, यानी यहाँ पर बात करें दोस्तों तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, यानी कि सभी धर्म को आपको समान रूप से मानना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो एक बात आती है कि धार्मिक कार्यों में जो कर मुक्त रख दिया गया, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दान देगा तो उसको कर मुक्त रखा गया है। लेकिन जो अगर सरकार पैसा आती है तो सरकार को भी अधिकार दिया गया है कि आप उस कर की पैसा से सभी के लिए काम करिए, किसी एक धर्म विशेष के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं। तो उस कर के पैसा राज्य को उपयोग करने के बारे में भी आपके यहाँ पर अनुच्छेद 27 में उल्लेख किया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 28 क्या कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है दोस्तों कि राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अब राजकीय शिक्षा संस्थान अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन आते हैं। यहाँ पर एक होता है दोस्तों कि वैसे संस्थान आएंगे जो राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से पोषित होते हैं। कुछ ऐसे संस्थान होंगे जो राज्य के द्वारा पूर्ण पोषित होते हैं। पूर्ण पोषित से मतलब है दोस्तों कि राज्य के द्वारा सारा उसका खर्च का वहन किया जाता है, लेकिन किसी ट्रस्ट और किसी विन्यास, यानी ट्रस्ट समझ सकते हैं दोस्तों जिसको विन्यास हिंदी में बोल सकते हैं, यानी कि कोई संस्था के द्वारा चलाया जा रहा हो लेकिन उसका खर्चा सारा राज्य सरकार उठा रही हो, ऐसी भी संस्थाएं होती हैं। कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैनेजमेंट जो होती हैं वो राज्य सरकार कर रही हैं, मतलब राज्य सरकार के नियम कानून वहाँ पर चल रहे हैं, और साथ में अगर देखा जाए तो उनके खर्च का वास्ता वो ट्रस्ट ही उठा रही है। तो ये 3-4 प्रकार के जो संस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से 3 ही। तो यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि जो राजकीय शिक्षण संस्थान होंगे, यानी कि सरकारी जितने भी स्कूल होंगे, वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा का यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कहा गया दोस्तों कि राज्य के द्वारा जो सरकारी विद्यालय है उनमें तो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, राज्य से वित्त पोषित, राज्य
वित्त पोषित। तो राज्य वित्त पोषित स्कूल जो होंगे, स्कूल कर सकते हैं या संस्था, संस्था समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पर कहा गया कि राज्य वित्त पोषित से कोई भी स्कूल होंगे या संस्था होगी, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि मिडिल स्कूल में आप पढ़ते हैं संस्कृत, तो मिडिल स्कूल में संस्कृत पढ़ाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें छूट दिया हुआ है, बोला है कि आप यहाँ पर जो है मिडिल स्कूल तक आप संस्कृत विषय को पढ़ाइए, क्योंकि ये धार्मिक चीज़ों को उल्लेख नहीं करता है। इसके पीछे कारण है दोस्तों कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं और इसे किसी भी धर्म की आभात यहाँ से नहीं होती, इसीलिए संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए आपका छूट दिया गया है सरकारी स्कूल में। इसी चलते आप संस्कृत विषय को 10th क्लास तक पढ़ते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ उल्लेख करते हुए कहा कि ये आपके अधिकार में आता है और इसे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का यहाँ पर कोई आघात नहीं पहुँचती है, क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख करती है संस्कृत। इसी चलते संस्कृत विषय को पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक कहा गया कि राज्य वित्त पोषित, लेकिन कुछ ऐसे संस्थाएँ हैं जो राज्य से वित्त पोषित तो हैं, राज्य वित्त पोषित हैं, यानी कि राज्य के द्वारा सारा पैसा उनको दिया जाता है, आर्थिक सहयोग दिया जाता है, लेकिन उसकी स्थापना जो है ये राज्य नहीं किया है। इसकी स्थापना कौन किया है? तो इसकी स्थापना किए हैं कोई संस्था के द्वारा किया गया है, कोई धार्मिक संस्था हो सकता है, इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। अब कोई ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, कोई संस्था के द्वारा किया गया है दोस्तों, कोई विन्यास यहाँ पर संस्था ना कर, अगर विन्यास भी देगा एग्जाम में तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो इसके यहाँ पर राज्य पोषित है, लेकिन उसका स्थापना कौन किया है? कोई ट्रस्ट या विन्यास के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मदरसा वगैरह को कॉन्सेप्ट आपको यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर मदरसे में क्या होती है दोस्तों कि सरकारी टीचर का बहाली होती है। आप लोग जानते हो वहाँ पर सरकारी टीचरें भी बहुत जगह होती हैं। तो आप कहा गया कि राज्य उन लोग वित्त पोषित हैं, यानी राज्य के द्वारा सारा पैसा वहाँ पर दिया जाता है, उनके जो भी वहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं उनको सारा पैसा दिया जाएगा, लेकिन उनकी स्थापना जो है राज्य सरकार नहीं की है, बल्कि एक विशेष संस्था के द्वारा, विन्यास या ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। तो वैसी स्थिति में कहा गया कि वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, यानी वहाँ पर विशेष धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक चीज़ ये लगाया गया है दोस्तों कि इस धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं आप शिक्षा लेने के लिए, धार्मिक शिक्षा लीजिए ही। यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी बात आता है दोस्तों कि बाध्य नहीं कर सकते तो वहाँ जाएगा कौन? तो यहाँ पर कहा गया कि स्वेच्छा से जो व्यक्ति धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो यहाँ पर जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती जो होता है उसको नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पर शिक्षा देने के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा, ये सारा जो उल्लेख आपका हो गया राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। तो समझ गए होंगे कि राज्य से आर्थिक सहयोग यानी वित्त पोषित जो भी संस्था होगी वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, लेकिन जिसका स्थापना राज्य सरकार ने किया हो। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना जो है कुछ विशेष विन्यास ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है, विशेष संस्था के माध्यम से किया गया है, लेकिन उसका आर्थिक सहयोग जो है यानी वित्त पोषित जो कह सकते हैं वो राज्य सरकार करती है। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने के लिए किसी को वहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर जो व्यक्ति जाएगा स्वेच्छा से अपने हिसाब से जाएगा तो वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वहाँ पर चलो आप इसको शिक्षा को ग्रहण करो। वैसी स्थिति में आपकी जो ट्रस्ट है वहाँ पर खतरा हो सकती है, वहाँ पर बंद किया जा सकता है। ये आपके मूल अधिकार में उल्लेखित है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो 25 का आता है अंतःकरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता और साथ में साथ आपको प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। ये 25 का आता है। 25 भी का आता है दोस्तों कि कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता सिखों को दी गई है, जो हमेशा देखते हैं एक झाड़ू मतलब छुरा कह सकते हैं लेके चलते हैं उन लोग। और साथ में ये भी कहा गया दोस्तों को 25 में कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और सिख धर्म है, हिंदू धर्म के ही शाखा हैं, इनके ही आंतरिक भाग हैं। आपके 26 क्या कहा? 26 ने कहा दोस्तों कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता, जैसे कि आपके रामकृष्ण मिशन वगैरह बड़े बड़े ट्रस्ट हैं,
और इसके अलावा और भी बहुत ट्रस्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर कहा गया कि कोई भी धर्म से जो ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े प्रबंध हैं, उसको आपको धर्म के प्रचार करने समय प्रबंध की ज़रूरत होती है, तो आप प्रबंध कर सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ मानिए प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। दूसरा में आपका कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध करेंगे दोस्तों तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि बिना पैसे के आजकल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो पैसे जो वहाँ पर डोनेट करेंगे कोई भी लोग, तो उनको कर मुक्त भी कर दीजिए आप। तो यानी कि यहाँ पर जो धार्मिक व्यय होंगे वहाँ पर कोई कर गवर्नमेंट नहीं लेगी। 28 नंबर कहता है दोस्तों कि राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध कहा गया। यानी कि कोई भी राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित संस्था, वहाँ पर किसी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं ली जाएगी। हाँ, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा ली जा सकती है यानी दी जा सकती है जब वहाँ जो है राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो, और प्लस में अगर देखा जाए दोस्तों तो वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा उसकी स्थापना नहीं हुई हो। तो वहाँ पर जो है किसी संस्था के द्वारा, किसी विन्यास के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा जो स्थापना किया गया वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। साथ में ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि ये तो मान लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्था है दोस्तों जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित भी नहीं है, राज्य पोषित नहीं है, राज्य पोषित नहीं है, वहाँ पर भी आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। यानी कि समझिएगा अभी इसको, कुछ ऐसे संस्थाएं होते हैं जहां पर राज्य के द्वारा उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी सारे कानून जो होंगे राज्य सरकार के ही लागू होंगे। यानी कि यहाँ पर आप बताए थे जब विधि की शासन बताए थे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि सभी के लिए एक शासन की व्यवस्था होगी और विधि के समान संरक्षण, यानी विधियों के समय सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण दिया जाएगा। तो वही बात है कि सभी व्यक्ति को तो समान संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो राज्य के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता है, वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन, पहला राज्य पोषित और राज्य के द्वारा स्थापना, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहाँ राज्य के द्वारा आर्थिक सहयोग मिल रहा है और वित्त पोषित वहाँ पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा है, लेकिन उसकी स्थापना राज्य सरकार ने कि वहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये आता है दोस्तों कि राज्य से वित्त पोषित नहीं है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राज्य का कोई रोल नहीं, लेकिन कानून जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून लागू है वो आपके मानने पड़ेंगे। अब राज्य में क्या उल्लेख है दोस्तों, तो आप पहला वीडियो को जाकर देखिएगा। राज्य में सिर्फ राज्य सरकार नहीं आती हैं, बल्कि आपके केंद्र और संसद भी आती हैं, राज्य विधानमंडल भी आती हैं, स्थानीय स्वशासन भी आती हैं। ये सारी राज्य के द्वारा ही उल्लेख किया गया। राज्य की परिभाषा हम पढ़ाएं, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती हैं दोस्तों कि राज्य से अर्धवित्त पोषित होती हैं। अब अर्धवित्त पोषित क्या है, यानी कि उसका जितना खर्चा है उसका राज्य के द्वारा एक निर्धारित होता है कि 50% खर्चा जो है हम राज्य सरकार देगी। तो वैसी स्थानों पर भी जो है आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वैसे संस्थानों की स्थापना राज्य सरकार नहीं करती है, वैसे संस्थानों की स्थापना कोई ट्रस्ट के माध्यम से करती है, जहाँ पर आप अगर देखें दोस्तों तो वैसे स्थानों की मान्यता जो होती है राज्य सरकार जो लेना चाहती है उसको देती है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंडीशन यहाँ पर आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रसारण करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों, देखो दोस्तों इतना डिटेल्स पढ़ाने का कारण ये है कि आप कभी मेंस लिखिएगा ना तो वहाँ आपको ये सब फायदा करेगा, क्योंकि आप अनुच्छेद रट के अभी तो लूसेंट भी में भी रट सकते हैं। इतना चीज़ें जो ऊपर ऊपर लिखे हैं वो तो सारा लूसेंट में दिया हुआ। अब लूसेंट आप रट करके मेंस थोड़ी लिख पाइएगा, जा करके 400 शब्दों में आंसर लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है। आप क्या लिखेगा 500 शब्दों में आंसर, उसके लिए तो अलग से बातों को जानना पड़ेगा ना कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों कि अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक शब्द का पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि अल्पसंख्यक क्या है, इसके क्या प्रावधान है, क्या निर्धारित होती है अल्पसंख्यकों का, इसके विषय में कहीं भी विवरण जो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। एक बस धारणा चली हुई है कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक की वास्तविकता क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, क्या मापदंड है जिसके आधार पर किसी को अल्पसंख्यक निर्धारित किया जाए, इसका उल्लेख कहीं भी आपके भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न पूछ देगा तो आप वहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेकिन एक
जो आपके प्रोविज़न दिए गए हैं उसको तो पढ़ना जरूरी है। तो 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक जो होंगे दोस्तों, तो हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं जिनकी संख्या कम हो, अल्प हो। अल्प मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को कम होना। अल्पसंख्यक यानी संख्या, तो जिसकी संख्या कम हो उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं, यही जानते हैं हम लोग। तो वही समझिएगा, अल्प मतलब होता है कम, और संख्या मतलब जानते करते हैं नंबरिंग, यानी नंबर जो उसकी क्वांटिटी यानी संख्या। तो जिनकी संख्या देश में कम हो वैसे लोगों को अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो इनके जो वर्गों होंगे इनके हितों का संरक्षण की बात कहा गया है। तो मान लीजिए कि अल्पसंख्यक लोगों की कुछ विशेष भाषा होती है, कुछ बोलियां होती है, जैसे कि आप आदिवासी जनजाति वगैरह जो पढ़ते हैं तो क्या है, अल्पसंख्यक है, जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उसमें से बहुत सी। तो इनकी बोली, भाषा, इनकी लिपि, ये सभी की जो बात है दोस्तों, इनकी लिपि, संस्कृति, इसकी संरक्षण देने की बात कहा गया है संविधान में कि उनकी बोली होगी, जो भाषा होगी, उनकी संस्कृति होगी, उसको संरक्षण देने का काम राज्य सरकार करेंगी। अब क्या होता है, कैसे संरक्षण दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक जनजाति है वो अपनी भाषा, बोली, संस्कृति के लिए वो कुछ भी, जो आप यहाँ पर विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संस्कृति एवं शिक्षा की बात हो रही है, तो उनकी शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अपने एरिया को विशेष रूप से डिनोट कर सकती है। यानी कि आपका 25 कहता है, द्वारा 29 कहता है दोस्तों कि आप बोली, भाषा और लिपि और संस्कृति को, अल्पसंख्यक लोगों को इसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। और बोली भाषा के लिए आप देखते होंगे कि आंध्र प्रदेश वगैरह में सबसे पहले, जो आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ पर सबसे पहले भाषाई आधार पर मांग उठी थी राज्यों का अलग होने का, तो ये अधिकार दिया है संविधान ने उनको। ये संविधान में अधिकार है कि अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आप सरकार से लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर उसको संरक्षण मिलता है। तो आप समझ सकते हैं 29 क्या बोलता है कि किसी भी भाषा के लिए आपको जो भाषाई क्षेत्र है उसके संरक्षण के लिए आप सरकार से लड़ सकते हैं, साथ में आप आंदोलन भी कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। तो ये हो गया आपका 29 का आता है। अब अनुच्छेद जो है दोस्तों थोड़ा सा 30 को समझिए। तो 29-30 अच्छे से समझ में आएगा जब 30 को पढ़िएगा। कहता है 30 की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि शिक्षा संस्थान समझते हैं दोस्तों, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान जैसे सेंट जेवियर्स हो गया, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी खुलते हैं। तो क्या है, एक शिक्षा संस्थान है जो अल्पसंख्यक आधार पर खुला हुआ है, जो सेंट जेवियर्स वगैरह जो कॉलेज जो पूरे मद्रास वगैरह में, आपके रांची में भी है, तो बहुत सारे उनकी शाखाएँ स्थापित है। तो वहाँ पर क्या है कि अल्पसंख्यक आधार पर खोला गया है कि ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक स्कूल बनाया गया। तो यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासनिक व्यवस्था भी चला सकते हैं। उसके जो प्रशासनिक होंगे वो वहाँ के जो संस्था होगी उनके अनुसार वो प्रशासन चलाएंगे, और करने का अल्पसंख्यक का इनका अधिकार में आता है। अब थोड़ा समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि बोली, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आप अधिकार दिया गया है, इसके लिए आप विशेष रूप से स्कूल बना सकते हैं, एक संस्था का निर्माण करते हैं, किसी भी एरिया को डिनोट कर सकते हैं कि हमारे बोली, भाषा, संस्कृति हमको संरक्षण दिया जाए। ये आपके 29 का आता है। 30 में कहता है कि आप कोई भी शिक्षा संस्थान को स्थापना कर सकते हैं जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए। अब 30 में ये भी प्रावधान किया गया दोस्तों कि शिक्षा संस्थान जो होंगे वो मान लीजिए कि 3-4 प्रकार के शिक्षा संस्थानों को थोड़ा समझिए, 4 प्रकार के, 4 या 3 जो भी आएंगे। तो पहले चलिए देखते हैं, इसमें 3 या 4 आते हैं। पहला शिक्षा संस्थान वैसे होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, राज्य आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, प्लस में राज्य द्वारा प्रशासन व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो। अब यहाँ पर कहा गया कि राज्य आर्थिक सहयोग, यानी कि राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती हो, और राज्य जो है किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के लिए वहाँ पर क्या किया गया, उनके प्रशासनिक व्यवस्था भी खुद से चलाता हो, उसका मैनेजमेंट मतलब खुद से करता हो। दूसरा हो गया दोस्तों कि राज्य से आर्थिक प्राप्त ना हो, आर्थिक प्राप्त ना हो, लेकिन उसका प्रबंधन जो है प्रबंधन संस्था राज्य सरकार करता हो। तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि उसके अर्ध वित्त पोषित हो, यानी कि अर्ध आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, अर्ध आर्थिक सहयोग और राज्य मैनेजमेंट, राज्य का प्रबंधन।
चौथा कहता है दोस्तों कि वह न राज्य के प्रबंधन करता हो और न ही राज्य उसका सहयोग करता हो, न आर्थिक सहयोग न प्रबंधन। थोड़ा समझिएगा, पहले ऐसे संस्था आते हैं जैसे कि मान लीजिए कि राज्य सरकार ने आर्थिक सहयोग पूरा देता होगा, उसका पूरा वित्त पोषित करता होगा, साथ में राज्य प्रशासन यानी कि राज्य उसका प्रबंधन करता, प्रशासन की जगह हम प्रबंधन कीजिएगा दोस्तों, यानी कि उसका मैनेजमेंट भी करता हो। अब थोड़ा समझिएगा इसको दोस्तों, आर्थिक सहयोग यानी किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष स्कीम खोली है, जहाँ पर चाहे कोई शिक्षण संस्था स्थापित की है, जहाँ पर सिर्फ वही समुदाय के लोग जाकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनकी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखना है। तो राज्य ने उसका पूरा आर्थिक सहयोग उठाया हो अपने सिर के ऊपर, और साथ में अगर देखें दोस्तों तो राज्य उसका प्रबंध भी करता हो, मैनेजमेंट भी करता हो। एक ऐसे संस्थानों में आप इसके शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रबंधन की बात करता है। दूसरी बात कहता है दोस्तों कि आर्थिक प्राप्त नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई वित्त पोषित नहीं किया गया हो, लेकिन संस्था का जो प्रबंधन हो राज्य सरकार करता हो, यानी कि उसका जो मैनेजमेंटिंग का कार्य हो राज्य सरकार के अंदर में देखरेख में चलता हो। तीसरा का अर्ध वित्त पोषित, यानी कुछ सहयोग राज्य करते हैं और यहाँ पर देखें तो उसका राज्य प्रबंधन भी करते हैं। जहाँ पर मान लीजिए कुछ सहयोग करेगा वहाँ पर तो राज्य ऑब्वियसली प्रबंधन करेगा, लेकिन ऐसा भी है कि राज्य वहाँ पर कुछ वित्त पोषित देती है और प्रबंधन नहीं भी करती है। थोड़ा समझिएगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। यहाँ पर कहा गया न आर्थिक सहयोग न ही प्रबंधन है। कुछ ऐसी संस्था है ना जो अपने आप चलती है, ना उनका आर्थिक सहयोग करती है राज्य और ना ही उनका प्रबंधन करती है। जैसे कि आप संजय बीएस वगैरह हो गए, वहाँ पर राज्य का कोई ना आर्थिक सहयोग नहीं होता है और आप देखते होंगे कि वहाँ पर उसका प्रबंधन भी राज्य सरकार का नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखें, कानून व्यवस्था जो है वो सारी चीज़ें आप भले भी वित्त पोषित हो, राज्य का प्रबंधन ना हो, लेकिन कानून व्यवस्था सभी में समान रूप से लागू होंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कानून आपके सभी संस्थाओं के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए जो है वो सभी के लिए मान्य होंगे। ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष कानून की व्यवस्था किया गया हो। हाँ, जहाँ पर राज्य संरक्षण की बात होती है किसी विशेष वर्ग के लिए, वहाँ पर उनके लिए कानून विशेष प्रावधान करती है। लेकिन न्याय के समक्ष जब बात आती है तो दोनों के समान न्याय की व्यवस्था होगी। अब यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों कि जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार जो है, उनको प्रबंधन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में कहता है। लेकिन कोई भी संस्थान है उसका यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसको स्थापना इस आधार पर किया गया है ताकि जो नीच वर्ग के लोग हैं उनको एक सामान्य वर्ग को स्थिति में लाया जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है कि सामान्य वर्ग से वो ज़्यादा लाभ ले सके, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन सामान्य वर्ग से अगर ज़्यादा लाभ लेने के लिए यहाँ पर यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया है। वैसी स्थिति में आपके अधिकार सामान्य हो जाएंगे, वहाँ पर सभी लोगों को समान संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं कि आपके जो निम्न स्तर हो गई है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी बोली भाषा संस्कृति को प्राप्त करने के लिए, इस आधार से उनको ऊपर उठाने के लिए जीवन स्तर को उस यहाँ पर राज्य एक विशेष प्रबंध की हुई है। जैसे ही आप इस स्तर पर आ जाएंगे तो आपके एक सामान्य रूप से व्यवहार किया जाएगा। ये चीज़ें संविधान में प्रोविज़न किया गया। ऐसा नहीं है कि आप जो सामान्य वर्गों से विशेष आप प्रावधान लेकर के उनसे कहीं ऊपर उठने की प्रयास कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा लाभ लेने के प्रयास कर रहे हैं, वैसी स्थिति में राज्य आपको संरक्षण नहीं देगी। तो ये जो सारे प्रोविज़न हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको अब संपत्ति के अधिकार, क्योंकि आप 29-30 के बाद जो 31 पढ़िएगा, आर्टिकल 31, वो भी संपत्ति का अधिकार है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। नहीं देखे होंगे तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए। आर्टिकल 31 क्या है दोस्तों? संपत्ति के अधिकार है। अब संपत्ति के अधिकार जो था दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा इसको हटा दिया और यह प्रावधान किया गया कि अब आपके मूल अधिकार में न रह करके अनुच्छेद 301 के तहत अब विधिक अधिकार दिया गया। विधिक यानी कानूनी इसको कर सकते हैं, विधिक अधिकार, इसको आप कानूनी अधिकार भी कर सकते हैं, कानूनी अधिकार, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और कब हटाएगा तो आप थोड़ा समझिएगा। जब यहाँ पर 1977 में क्या थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 75 में समाप्त होने वाली थी सरकार, और 2 साल इमरजेंसी करके 5वीं लोकसभा में उन्होंने अपने कार्यकाल को 2 बार बढ़ा दिया, 1-1 साल कर करके। अब वहाँ तक 77 तक गया, लेकिन लास्ट में 77 में इनकी सरकार गिर जाती है और 77 में आपको मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनते हैं। वो किस पार्टी से थे? तो जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी 1977 में। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा।
अब जब सरकार 1977 में आएगी तो कंस्ट्रक्शन के काम जो होता है दोस्तों, विकास के काम में बहुत बड़ा बाधा आ रही थी। बाधा आ रही थी इसलिए दोस्तों क्योंकि पता होगा कि संपत्ति आपका मूल अधिकार में दिया गया। तो यहाँ पर संपत्ति में स्थावर संपत्ति और यहाँ पर दो संपत्ति आ जाता है, एक चल संपत्ति एक अचल संपत्ति। ऐसे समझिए, चल मतलब गाड़ी घोड़ा से चलने वाला जो संपत्ति उसको चल संपत्ति कहते हैं, जो रोड में चल सकता है आपके पास। अचल संपत्ति जैसे कि भूमि वगैरह चीज़ें हो गई, वो क्या चीज़ें हैं, अचल संपत्ति है। जैसे पैसा को क्या अचल संपत्ति तो नहीं बोल सकते क्योंकि पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन भूमि वगैरह तो रहेगा ना, तो यहाँ पर अचल संपत्ति। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन के काम विकास के कार्य में सरकार को बाधा आ रही थी क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो यहाँ पर क्या होती थी कि सरकार को कोई एरिया को मान लीजिए रोड बनाने के लिए ज़मीन किसी का पड़ गया रोड में, तब कैसे बनाएगी। तो यहाँ पर जो लोग होते थे कुछ लोग कि अपने ज़मीन को देना ही नहीं चाहते थे, आप चाहे उसको कितना भी पैसा दे दो। तब क्या होगा कि विकास के काम तो बाधा आएगी ना, अब उसके ऊपर से तो रोड नहीं बन जाएगी हवा में। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि नहीं, आपको अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मूल अधिकार से। यानी कि वैसे संपत्ति मान लीजिए कहीं माइनिंग करना है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम करना है, रोड बनाना है, बिजली के खंभे गाड़ना है, बहुत सारे काम होते हैं विकास के काम में, कहीं तालाब बनाना है, तो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। यानी कि कोई ज़मीन देना नहीं चाह रहा था। तो सरकार ने रास्ता निकाला और कहा कि इसको अब संशोधन करेंगे। अब इसके तहत एक कानून लाया और इनको हटा दिया गया। और इसको पता हुआ कि मूल अधिकार में संशोधन करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब इसको हटा करके 40वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संपत्ति को अब विधिक अधिकार दिया गया। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति को अधिकार अभी भी, अगर कानून के शरण में जाते हैं तो आपके संपत्ति का जो अधिकार बना हुआ है, ऐसा नहीं कि आपके संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रावधान कानून बना करके, जैसे राज्य सरकार बोल देगी कि हमको यहाँ से यहाँ तक ज़मीन को अधिग्रहित करना है माइनिंग के लिए, चाहे किसी को देना है, तो वहाँ पर उस ज़मीन के बदले सरकार आपको पैसा देगी और उस पैसा को आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर राज्य सरकार के इस बात को मानने के लिए अगर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे देती है, संसद स्वीकृति दे देती है कि इस क्षेत्र को अधिग्रहित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिस पर मोहर मार देते हैं राष्ट्रपति संसद के द्वारा, दोनों के द्वारा, तो वहाँ पर आपकी ज़मीन के जो उचित मूल्य होगा दे करके आपको अधिग्रहित कर लिया जाएगा। आप अब इसके अलावा आप भले न्यायालय के शरण में जाइए तो आपको वहाँ पर न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। कारण है कि क्योंकि वहाँ पर सरकार को ज़रूरत था तो आपकी ज़मीन को अब ले सकता है। तब समझ गए होंगे। और जब मौलिक अधिकार में था दोस्तों तो नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार के सामने सभी अधिकार यहाँ पर शून्य हो जाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार को कोई छेड़छाड़ और बदलाव नहीं किया जा सकता है उसमें। इसी चलते संपत्ति का अधिकार को लाया गया और इसको एक विधिक अधिकार दिया गया। यानी कभी भी आपका संपत्ति का अधिकार प्राप्त है लेकिन मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, इसमें आपको विधिक अधिकार दिया गया, यानी कानूनी अधिकार, यानी कानूनी तरीके से आपके ही संपत्ति को सरकार चाहेगी तो अर्जन कर सकती है, यानी अपने शरण में ले सकती है। ये हो गया आपका संपत्ति के अधिकार का। अब इसे जो बात हम करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों, तो इसको हम लोग अगले वीडियो भी बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के जो रीट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सभी को जो किस आधार पर कौन से रीट जारी किया जाता है उसको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।